बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का दिन भी बिल्कुल वैसे ही शुरू हुआ जैसे नॉर्मली डेज़ शुरू होते हैं। बस आज सब घर पर थे और बैठे बैठे ही मूड बन गया कि चलें कुछ मज़ेदार चीज़ बनाई जाती है। तो बस फिर जेठ जो है मेरे, उन्होंने बोला कि मीठी टिक्कियाँ बना लें। ठीक है, मीठी टिक्कियों को तो आप सब जानते ही होंगे कि मीठी टिक्कियाँ क्या चीज़ है। मीठी टिक्कियों का आटा गूंदना और ये सब चीज़ें अम्मा को ही पता है और वही सबसे अच्छी बनाते हैं, बाकी यहाँ पे किसी को भी नहीं आती। तो फिर उन्होंने जल्दी से आटा गूंद लिया। रूहान के बाबा भी अम्मा की हेल्प करवा रहे थे और मैं बाकी घर के कामों में बिज़ी थी। रूहान और ज़ैनब को नहलाना भी था, तो पहले ज़ैनब को बुलाया पर ज़ैनब ना आई और फिर मैंने रूहान को नहला दिया। यहाँ पर हमारी जब तक ये इन दोनों को नहलाया और फिर उसके बाद मेरी स्कूटी आ गई बाहर थोड़ा मेकओवर के लिए, क्योंकि स्कूटी को थोड़ा सा मसला हो रहा था। स्कूटी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही थी, तो इस वजह से स्कूटी को पहले ट्यूनिंग करवाई उसकी और ऑयल वगैरह चेंज करवाया। फिर स्कूटी को भी नहलाया गया, स्कूटी को प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा बनाया गया और हमारी स्कूटी बड़ी प्यारी लग रही थी। तैयार होने के बाद अच्छे से साफ़ किया गया उसको और फिर उनके बाबा स्कूटी लेके घर पर आए। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि आ जाओ बाहर, तो मैं बाहर आई अपनी प्यारी सी स्कूटी को देखने के लिए। और जब मैं बाहर आई तो स्कूटी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, चमक रही थी बिल्कुल जैसे न्यू होती बिल्कुल वैसी चमक रही थी। और ज़ैनब ने उसको साफ़ करना शुरू कर दिया, ज़ैनब ने उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी और ज़ैनब ने कहा कि मैं इसको ड्राई करूँगी क्योंकि स्कूटी को धुलवाया था और फिर इस वजह से ना स्कूटी थोड़ी सी गीली हो रही थी, तो ज़ैनब उसको साफ़ कर रही थी। ज़ैनब खुद तो नहा के प्यारी प्यारी तैयार हो गई थी, तो ज़ैनब ने कहा कि अब मैं स्कूटी को भी तैयार कर देती हूँ। तो ज़ैनब स्कूटी को साफ़ करने में लगी हुई थी और मैं आ गई अंदर। एक्चुअली क्या था कि जो टिक्कियाँ बनानी थी ना, फ्राई वगैरह जो भी सब कुछ करना था वो नीचे जेठ के घर पे करना था। ठीक है, भाभी के घर पे तो हम लोग भाभी के घर पर आ गए नीचे। फिर बच्चे बाहर ही थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी सारे अंदर आ गए और बच्चों ने भी पहले बच्चों से हमने हैंड वॉश करवाए, बच्चों ने हैंड वॉश किए। फिर बच्चे भी सारे यहाँ पर आके ना अपने अपने कामों में स्टार्ट हो गए। बच्चों ने भी छोटे छोटे आटा लेना शुरू कर दिया और छोटे छोटे पेड़े बनाना शुरू कर दिए। आप लोगों को तो पता ही है, जब ऐसा कोई काम हो रहा हो घर में तो बच्चे तो लाजमी शामिल होते हैं। बच्चों को एक एंटरटेनमेंट मिल जाता है, बच्चों को एक ये कह लें कि एक ना एक्टिविटी मिल जाती है बच्चों को। तो बस बच्चे जो थे उन्होंने पेड़े बनाना स्टार्ट किए हुए थे, वो भी साथ में टिक्कियों की ना शेप्स दे रहे थे और मेरा काम था कि मैं वीडियो बना रही थी और साथ में मैं जाके अम्मा को दे रही थी सारी चीज़ें टिक्कियाँ वगैरह। यहाँ पर अम्मा जो है वो टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी भी अम्मा की हेल्प करवाने के लिए आ गई थी और वो भी फिर उन्होंने भी साथ साथ टिक्कियाँ फ्राई करना शुरू कर दी थी। तो बस टिक्कियाँ फ्राई हो रही थी और बाहर बच्चे भी अपने मेहनत पूरी तरह से कर रहे थे। फुप्पो टिक्कियों के लिए पेड़ा बना के दे रही थी और चच्ची जो है हमारी, वो मतलब जो इनके बाबा की चच्ची है ना, वो कर रही थी, वो शेप्स बना रही थी, मतलब बेल रही थी और फिर शेप्स दे रही थी और बच्चे जो थे वो पेड़ा बनाकर उसको शेप्स के लिए तैयार कर रहे थे और सारे बच्चे मिलकर, मेरा रूहान और मेरी ज़ैनब और बाकी सब बच्चे सब अपनी पूरी एफ़र्ट दिखा रहे थे। अम्मा ने आज बहुत सारी टिक्कियाँ फ्राई की और वो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी और बच्चे भी बहुत थक चुके थे आज। तो सिर्फ़ और सिर्फ अम्मा की वजह से आज हमने इतनी मज़ेदार और यम्मी मीठी टिक्कियाँ खाई, क्योंकि सारी मेहनत तो अम्मा की थी। थैंक यू सो मच अम्मा। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपका साया हम सब पर ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो इतनी ही, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।